आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया। जब सत्ता में आए नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने, तब से लेकर विपक्ष जो है लगातार उन पे तंज कसता था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख भी तय है 22 जनवरी की, और प्रधानमंत्री खुद गर्भगृह में मौजूद रहेंगे जब प्राण प्रतिष्ठा होगी। क्या कहेंगे ऐसे विपक्षी नेताओं पर जो इस तरीके का तंज कसा करते थे नरेंद्र मोदी पर? देखिए, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये जो बहुत फेमस लाइन है। तो ये तो सिलसिला हर फील्ड में हर समय चलता ही रहता है। जब कोई कुछ अच्छा करने जाता है, उसके पीछे बहुत सारे लोग ऐसे होते जो उसकी बुराई करते हैं या विपक्ष में खड़े होकर उनकी निंदा करते हैं। तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग। लेकिन बस आई थिंक हमको पॉजिटिव चीज़ें देखनी चाहिए कि डेट तय हो चुकी है 22 जनवरी की, और राम जी अयोध्या आ रहे हैं। तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण हिस्टोरिकल डेट है हमारे लिए। और मैं ये मानती हूँ कि हमारा ये जो पूरा जनरेशन है वो बहुत भाग्यशाली है कि ये इवेंट उनको देखने को मिला है। ये मंदिर बनाने का श्रेय जो है वो प्रधानमंत्री को दिया जा रहा है। कई लोग दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल में मंदिर बना है। तो इसमें कई लोगों को गलत लगता है। आपको क्या लगता है, क्या ये गलत है? क्योंकि शुभ घड़ी का इंतजार करोड़ों जो सनातनी हैं या राम भक्त हैं वो कर रहे थे कई सालों से। अब जाके 2024 में वो मौका आ रहा है जब उनका ये सपना राम मंदिर, भव्य राम मंदिर का सपना जो है वो पूरा हो रहा है। तो ऐसे में अगर श्रेय नरेंद्र मोदी को मिलता है तो इसमें आपको कहीं कुछ गलत लगता है? नहीं, मुझे लगता है ये बिल्कुल करेक्ट है। उनको श्रेय मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए हैं, और वो बिल्कुल सनातनियों के फीलिंग्स को समझते हैं, और उनका ये हक है क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान में ये जो हम लोग इतने सालों से लड़ रहे थे, रो रहे थे, लोग सनातनी रो रहे थे कि भाई अयोध्या में राम जी नहीं हैं, जहाँ जो उनका बर्थ प्लेस है और होना चाहिए। और उन्होंने ये अपनी 10 साल की सत्ता में उन्होंने करके दिखाया है, तो श्रेय उनको जाना ही चाहिए। ही डिजर्व्स इट। पिछले 9-10 सालों में देश में जो विकास का कार्य हुआ, देश प्रगति के पथ पर दौड़ा है। आपको लगता है कि सनातन के लिए, सनातन के विकास के लिए भी चीजें हो रही? राम मंदिर का, भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। अगर हम इस तरह के एग्जाम्पल्स की बात करें तो 4 धाम के लिए जो सड़कें बनाई जा रही, तो आपको लग रहा है कि देश के विकास के साथ साथ जो सनातन का विकास है, दोनों में एक कहीं ना कहीं सामंजस्य बैठाने की कोशिश हो रही सरकार? मुझे डेफिनेटली ये लगता है कि ये जो डेवलपमेंट इस वक्त हो रहा है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी या रोड रिपेयर्स में नहीं हो रहा है। ये 360 डिग्री आप देखेंगे, 360 डिग्री में इंडिया में प्रोग्रेस हो रहा है। कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहां लोग ये कंप्लेन करेंगे कि भाई हमारे फील्ड में तो ये काम नहीं हुआ है। तो हर एक पहलू, हर एक बिजनेस, हर एक आई वुड से मीडियम पे देयर हैज़ बीन प्रोग्रेस। सो बहुत अच्छे लोग मिले हैं, नितिन गडकरी उनको मिले हैं, उनको अमित शाह मिले हैं, मतलब ऐसे ऐसे लोग मिले हैं, चाहे वो हमारे एम्बेसडर ही क्यों ना हो, इंडियन एम्बेसडर। आई थिंक बहुत अच्छे अच्छे लोग आए हैं इस वक्त पॉलिटिक्स में और दिलो जान से मेहनत कर रहे हैं ओनली फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। सो आई थिंक हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं कि हम लोगों ने ये सब अच्छे रोड, एक्सप्रेस रोड्स हम देख रहे हैं, 8 लेन रोड्स देख रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हो रही है। आप ये बुलेट ट्रेन्स देखिए, मतलब ये हम 20 साल पहले सोच भी नहीं सकते थे। इनफैक्ट मैं आपको बताती हूँ, मेरे फादर वॉज अ वेरी प्रोग्रेसिव मैन, और ही पास्ड अवे 18 years बैक। तो जब ये बुलेट ट्रेन आई और हम लोग एक्सप्रेस वे से हम लोग आ रहे थे, तो मुझे इतना मन हुआ कि काश मेरे डैडी जिंदा होते तो वो ये देख सकते थे। तो आई थिंक ये हम लोग भाग्यशाली हैं कि ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड में हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, आज वो हमारे देश में हो रहा है।